नमस्कार दोस्तों, संक्रांति की शुभकामनाएं। आज हम नवग्रह की कहानी सुनेंगे जो संक्रांति पे विशेष रूप से सुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, दुर्भाग्यवश उस पर नवग्रह लगे थे। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने बहन से मिलने जाऊंगा। माँ ने समझाया कि तुम अभी मत जाओ क्योंकि अभी तुम्हारे दिन खराब चल रहे हैं। लेकिन बेटे ने माँ की बात नहीं सुनी और अनसुनी कर दी और वह बहन से मिलने चल दिया। रास्ते में उसे एक काला नाग मिला। नाग उससे बोला कि मैं तुमको डसूंगा। वह लड़का बोला कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। नाग ने कहा, तुम बड़े चालाक हो, यदि तुम बहन से मिलकर किसी दूसरे रास्ते से होकर निकल गए तो मैं क्या करूँगा, अतः मैं तुमको अभी डसूंगा। लड़के ने उस नाग को थैले में रख लिया और बोला कि जब मैं अपनी बहन से मिल लूँगा तो तुम मुझे डस लेना। बहन के यहाँ जाकर उसने थैला यह सोचकर ऊपर रख दिया कि कहीं नाग किसी बच्चे को न खा ले। बहन जब भाई से मिली तो बोली कि तुम पहले नहा लो, फिर मैं कहानी सुनूंगी, तुम भी सुनना। भाई नहाने बैठ गया। बहन ने कहानी सुनाई। पक्षी चले 4 पहिया, ग्रह चले 9 पहिया। इसी तरह उसने 9 बार कहा और प्रार्थना की कि मेरे भाई के 9 ग्रह चूल्हे में शांत हो जाएं। कहानी सुनने से भाई के दिन अच्छे हो गए। बहन बोली, भैया भोजन तैयार करती हूँ, तब तक बाजार घूम आओ। भाई घूमने चला गया तो बहन के बच्चों ने कहा कि पहले तो जब भी मामा आते थे हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाती थी, इस बार भी कुछ लाए होंगे। इसी उत्सुकता से उन्होंने अपनी माँ से थैला देखने को कहा। बहन ने जब भाई के थैले को देखा तो उसमें से नौलक्खा हार निकला। बहन ने सोचा कि भाभी के लिए हार बनवा कर लाया और मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं लाया। यह सोचकर उसने वह हार अपने गले में पहन लिया। जब वह हार पहनने बैठी तभी भाई आ गया और देखकर हंसने लगा। तभी बहन बोली कि भाभी के लिए तो हार बनवा कर लाए हो और मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं लाए। यह सुनकर भाई ने कहा कि मैं तो हार नहीं लाया, मेरे थैले में तो नाग देवता थे जो मुझे डसना चाहते थे। बहन, लगता है तुमने जो कहानी सुनाई थी उसी के प्रभाव से यह नाग देवता हार के रूप में बदल गए हैं। 2-4 दिन बहन के पास रहकर भाई बहन से बोला कि अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि उधर मेरे माँ चिंता कर रही होगी। इस तरह हार बहन को देकर वह घर की ओर चल दिया। इधर उसकी माँ रोते रोते अंधी हो गई। वह सोच रही थी कि मेरे बेटे के दिन खराब चल रहे थे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। जब पड़ोसियों ने उससे कहा कि तुम्हारा बेटा वापस आ गया है तो वह वृद्धा बोली, मेरा बेटा नहीं है, यह यदि मेरा बेटा है तो मुझे फिर से दिखाई देने लगे जिससे मैं अपनी आंखें से अपने बच्चे को देख सकूं। माँ को फिर से दिखाई देने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब उसने अपने बेटे को देखा, माँ ने पूछा कि तुम बहन को क्या देकर आए। उसके बेटे ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, नाग देवता का ही जो हार बन गया था उसी को दे आया हूँ। इसके बाद बेटा माँ से बोला, माँ तुम नहा धो लो तो हम वही कहानी कहेंगे जो कि मेरी बहन ने कही थी, क्योंकि बहन ने कहा है कि तुम इस कहानी को नहीं छोड़ना, नियम से सुनते रहना। तत्पश्चात माँ बेटे ने कहानी सुनी। इसी तरह उसके 9 ग्रह शांत हो गए और कोई भी जो इस कहानी को कहेगा या सुनेगा उसके ग्रह शांत हो जाएंगे। तो इस प्रकार मकर संक्रांति से लेकर सुनी जाने वाली 9 ग्रह की कहानी खत्म हुई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।